नमस्कार मित्रों, आज मैं आया हूं फ्लाइंग एनविल फाउंडेशन धुंधलोद में नालसाजी के स्कूल में। कहते हैं कि घोड़ा इंसान का सबसे पुराना और वफादार साथी रहा है। आज के मशीनी युग में भले ही घोड़ों की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन आज भी लोग घोड़े पालते हैं या पालना चाहते हैं। कहते हैं कि घोड़े की इम्पोर्टेंस उसके खुरों से होती है और घोड़े का खुर, उसका देखभाल करना, उसे कहते हैं नालसाजी। नालसाजी एक आर्ट है, नालसाजी एक बहुत ही अच्छा पेशा है। तो आज जानते हैं कि घोड़े की नालसाजी होती क्या है। और हमारे साथ हैं कान सिंह। 35 सालों से इन्होंने सिर्फ नालसाजी की है और राजस्थान के हर स्टेट फार्म में कान सिंह का नाम गूंजता है। तो कान सिंह, आपका स्वागत है। राम राम सर जी। कैसे हैं आप? ठीक है साहब। मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि नालसाजी क्या होती है। नालसाजी घोड़े के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करती है, सबसे बैलेंस के लिए। अच्छा, ये बैलेंस के लिए होती है? बैलेंस के लिए, उसकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट नालबंदी रहता है। आप कितने सालों से नालसाजी कर रहे हैं? 35 साल हो गए सर जी। आप 35 सालों से नालसाजी कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि ये जो नई जनरेशन के लड़के हैं ये नालसाजी में हाथ आजमाएं? आजमाना चाहिए। मेहनत करने के लिए लॉन्ग लाइफ है इनके पास, और जितना मेहनत करेंगे उतना इनकी लाइफ के लिए और घोड़े की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कान सिंह जी, ये बताएं कि नालसाजी का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप सर इसका ये है, हमको घोड़े का आदत पहचानना कि घोड़े का दिमाग क्या कर रहा है। जी हाँ। वो पहचानने के बाद हमको उसकी चाल चलन देखना है। तो पहला स्टेप ये है कि घोड़े के साथ परिचय होना चाहिए। क्योंकि घोड़ा एक तरीके से आपके पास आया है किसी प्रॉब्लम से, तो आप घोड़े का मिजाज पहचानना चाहते हैं। पहचानना चाहिए। और उसके बाद घोड़े का चाल चलन देखना है हमको। तो घोड़े की चाल चलन कैसे देखते हैं? सीधे ग्राउंड पे चलाएंगे, वो पैर रखने की टाइम वजन कौन सी साइड ले रहा है, फिर पैर किधर जा रहा है। तो ये चला के आप हमें दिखाएंगे? आपको चला के हम दिखाएंगे। फ्लैट सर्कल जाएगा रोड पे या सीधी जगह जिधर रहेगा उधर। आइए चलते हैं। जी। आइए चलते हैं और देखते हैं कि घोड़े की चाल कैसे परखी जाती है। आगे आगे ले, वो सीधी जगह में खड़ा करो इसको। ओके। रुको। अभी घोड़ा खड़ा है, हम ये घोड़े का पैर की तरफ ध्यान देके देखेंगे कि कौन सी साइड में इसका बड़ा है और कौन सी साइड में छोटा है। वो बैलेंस देखने के बाद हम घोड़े को चला के देखेंगे कि घोड़े का बैलेंस प्रॉपर कौन सी साइड पहले टच हो रहा ज़मीन को भाग, फिर वापस ला के हम उसका वो भाग कम करके उसका बैलेंस बनाएंगे। इम्पोर्टेंट है वो। अभी हमारा घोड़े को वॉक करके पीछे से घोड़े का चाल देखेंगे कि घोड़े का बैलेंस कौन सी साइड में जा रहा है। तो वॉक जाओ। ओके, ऐसा घोड़ा जाएगा, पीछे से कौन सा टच हो रहा ज़मीन को पहले भाग, उसकी तरफ हमारा काम है ध्यान देने का। बरोबर पीछे सीधा रह के वापस आएगा, जब आगे का पैर देखेंगे हम। वापस आने के टाइम आगे के पैर को हम देखेंगे कि कौन सी साइड से पहले वो ज़मीन पे जा रहा। जो बड़ा भाग रहेगा वो सबसे पहले ज़मीन पे जा रहा है, उसको हम करेक्ट करेंगे। ये हमारा नालबंदी का इम्पोर्टेंट काम है सबसे। अभी हमारा घोड़ा इधर खड़ा है, हम इसको ट्रॉट करेंगे कि लंगड़ा कौन से पैर से है घोड़ा। घोड़े का लंगड़ापन देखना हमेशा आगे चला के देखेंगे। आगे जाएगा जब पीछे के पैर का ध्यान रखेंगे कि लंगड़े कौन से पैर से घोड़ा। चलो ट्रॉट। अभी घोड़ा ऐसा चाहेगा, हम पीछे से देखेंगे घोड़ा लंगड़ा कौन से पैर से है। तो ऐसा चलने से हम बराबर दोनों साइड में ध्यान देना है, कौन सी साइड से लंग कर रहा है हमको वो पकड़ना है, घोड़े का लेमिनेशन। वापस आते टाइम आगे पैर को देखना है कि घोड़ा आगे पैर से लंग कर रहा है या पीछे से, हमको समझ में आना चाहिए। इतना होने के बाद फिर हम अंदर लेंगे, उसके पैरों की सफाई स्टार्ट करेंगे। ओके, ये है हुप पिक, इसे सुम साफ किया जाता है। उसके बाद ये है ब्रुश,
उसके मट्टी ककर पैर की सफाई के काम आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास ये रहेगा बफर, जो नाल खोलने के लिए इसको हैमर से काम किया जाता है। ये होने के बाद हम उसको काम लेंगे, ये शू पुलर बोलते, इससे नाल निकाला जाता है। ओके, उसके बाद में ये खिल्ला काटने के लिए काम आता है, उसको हम लोग नील कटर बोलते। ये हो जाने के बाद हमको ये ज़रूरत रहती है निपर या चुम कट करने के लिए काम आने की चीज़। ये सबसे महंगी चीज़ है और इम्पोर्टेंट संभाल के रखा जाता है। ये क्लींसर जो खिले दबाने के लिए काम में लेते हैं हम। ये हो जाने के बाद हमारे पास रहेगा इम्पोर्टेंट है, पैर में किधर दर्द है तो इसको हम हुप टेस्टर बोलते, कि उसे पैर को चेक किया जाता है कि कौन से पार्ट में घोड़े को दर्द है। ये होने के बाद हमारा काम आएगा, ये हैमर है जो कि खील ही लगाने के लिए नीलिंग हैमर बोला जाता है। इसके बाद में ये बड़ा हैमर है, हमको ये नाल को शेप देने को काम आता है, खाली शूज शेपिंग के लिए बड़ा हथौड़ा काम लेते हैं हम। ये है रास, इसे लेवलिंग करने के लिए सुम को बरोबर उसको शेप में लाने का काम। ये नाल वाल घसने के लिए काम आ जाता है, सेकंड रास है जो पुरानी उसको। उसके बाद में सब बाकी सब ठीक है। ये पार्ट है, हमको खाली लेवल चेक कर सकते हैं हम उसको कि किधर हमारा ऊपर नीचे नहीं रह गया, खाली चेकिंग के लिए काम आएगा प्लेट। ये है नाल, ये नाल है जो सिंगल क्लिप वाली हम लोग आगे पैर में अच्छा राउंड बैलेंस के लिए काम आती है। ये नाल है जो पीछे पैर में लगती, जो कि डबल साइड क्लिप है और वो साइज़ के ऊपर है, बड़ा छोटा साइज आता है उसमें डिफरेंट, शूज़ में डिफरेंट इतना ही रहेगा। ये आगे का है और ये पीछे का। ये हो जाने के बाद ये नाइफ जो कि सुम साफ करने के लिए राइट हैंड, और ये लूप नाइफ जो कि दोनों साइड से चलती है और इसको बहुत संभाल के यूज़ किया जाता है। ओके, नमस्कार, मैं फेरियर प्रभु सिंह, जोधपुर राजस्थान भारत से। पिछले 25 सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है नालबंदी का। पहले 2 साल मैंने महालक्ष्मी रेस कोर्स में किया, उसके बाद 4 साल पूनावाला स्टेट फार्म में किया है, उसके बाद 19 साल मैंने दुबई में किया है। अभी 2 महीने पहले मैं इंडिया आ गया हूं और अभी आज मैं बात कर रहा हूं फ्लाइंग एनिमल्स फाउंडेशन फेरियर स्कूल धुंधलोज राजस्थान से। मैं आपको बताऊंगा घोड़े की नाल कैसे निकालते हैं और क्या शर्तें होती है। घोड़े की नाल निकालने की 3 शर्तें होती है। या तो कोई यंग घोड़ा आपके पास आए, उसको पहले नाल नहीं लगी हुई रहेगी, या कोई घोड़े को नाल लगी हुई है और उसका सूज गिर गया है तो उसके अंदर नील भी अंदर खिले लगे हुए रहते हैं, तो अपने को खिले भी निकालने, क्यों घोड़े को नुकसान करते हैं। और अभी नाल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख लो। सबसे पहले अपने को किल्स ब्लॉक और ये प्लास्टिक हमर लेना है, उससे अपने को खिले देखने हैं घोड़े के। इस घोड़े को नाल लगी हुई है तो अपने को पहले ये खिले खोलने हैं, जैसे मैं ये खोल रहा हूं। कभी भी नाल को खिले खोल के ही निकालना है, नहीं तो अपन वो बॉल तोड़ सकते हैं। जैसे खिले खोल दिए, फिर मैं पुल ऑफ लूंगा और आराम से मेरी सीट भी सही रहेगी, घोड़े का पैर भी मैं सही पकड़ूंगा, फिर आराम से इजी शूज निकालूंगा। ओपन करने का तरीका इजी रहता है, तो घोड़े को भी तकलीफ ना हो और अपना सुम का वॉल भी ना टूटे। इस हिसाब से आराम से अपन शू ओपन कर देंगे। ये मेरा शूज ओपन हो गया है और जो खिले थे वो चारों के चारों साथ में निकल गए। अभी सुम में अंदर कोई भी खिला नहीं है। अभी चालू करेंगे हम सफाई। पहले ये टूल बॉक्स हम इधर नज़दीक लेंगे इसको, और ये घोड़े का पैर इधर से पकड़ेंगे और ये पैर को हम ऐसा पकड़ के आराम से इसका अंदर से हुप पीक से क्लीन करेंगे। ये हुप पीक से क्लीन होने के बाद हम ये ब्रश से अच्छे से सफाई करेंगे। ये सफाई हो जाएगा पूरा। ये होने के बाद हमारा काम है, हमको ये पैर को आराम से पकड़ के ऐसा देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ा था और हमको कौन सी साइड से कट करना। फिर वो हिसाब से प्लान बना के हम उसका काम चालू करेंगे। जो घोड़े का बाहर का भाग बड़ा रहेगा उसको बाहर से चालू करेंगे और अंदर का बड़ा रहेगा उसका अंदर से चालू करना पड़ता है। अभी हम इसका क्लीन चालू करेंगे। यस सर, ये फ्रॉक का अपेक्स पॉइंट से क्लीन करेंगे तो पता लगेगा कि हमारे पास इसके अंदर कितना क्या जगह है। फिर इसका हील नोज चालू करेंगे, इधर से क्लियर करेगा। ये पार्ट है सुम का जॉइंट।
ये जॉइंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इस फ्रॉक को एक लेवल शेप में लाएंगे। फिर बाद में इसको हम पूरा इसको साफ करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे। ये पूरा एक बरोबर सफाई होना जरूरी है। सफाई होगा तो ही हमको पता चलेगा कि हमको काटना किधर से है। ये पूरा व्हाइट लाइन क्लियर हो गया तो हमको पता चलेगा कि बड़ा कितना कट करने के लिए जगह कितना हमारे पास। फिर अच्छे से हमको देखना है कि कौन सा भाग ज़्यादा बड़ा है, उसको कट करेंगे हम। उसके बाद पैर पकड़ेंगे, इसको बोलते हैं निपर। ओके, अभी हम इसका कटिंग चालू करेंगे। ये रास मार के खाली हमको लेवलिंग करना है। कटिंग किया, बैलेंस आ गया, अभी इसको खाली लेवल करना है हमको। ये साफ हो गया, बाहर से अच्छे से राउंड मारेंगे। अभी ये हो गया इतना, तो थोड़ा ऊपर से ऊपर नीचे रहेगा। उसको लेवलिंग के लिए हमको पैर को आगे पैर पे लेंगे या स्टैंड पे लेंगे। इसको खाली ऊपर से साफ करके बैलेंस मिलाने का। ये साइड से होने के बाद अंदर के पार्ट को भी हमको सेम करना। ये हो गया सीधा पैर।